बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज जी आपको इस सफलता की। थैंक यू सर। तब आप तो चयनित हो गए। जी सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। कितने वर्षों का ये सफर रहा आपका? सर लगभग 5-6 साल। 5-6 साल का। कब से शुरुआत हुई थी? सर ये 2017। 2017 से। और 24 आते आते आपने किला फतह कर ही दिया, योद्धा की तरह डटे रहे। जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जी सर। और भाषा तो आपका माध्यम हिंदी रहा होगा? जी सर। ये कितने नंबर का प्रयास था आपका? ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। 5वां अटेम्प्ट। तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस वक्त आप क्या कर रहे थे और कैसा महसूस किया जब देखे रिजल्ट? खाना खा रहे थे सर। ये तो पता था कि लगभग इस समय आएगा। अच्छा। तो खाना बन गया तो हम खाना खा रहे थे। 3 लोग थे दोस्त। हाँ। फ्लैट पे। तो खाना खाते खाते देखा टेलीग्राम पे वो पीडीएफ आ गई, तो खाना जल्दी से खत्म किया, फिर देखा। हाँ। पीडीएफ डायरेक्ट नाम सर्च किया, नाम आ गया। अच्छा, तो पहले ही खाना खा चुके थे या थोड़ी भूख अगर बची हो तो खुशी में वो भी खत्म हो गया होगा, भूख लगी ही नहीं रही होगी? वो खाना तो खा ही लिया था। अच्छा, पहले खा ही लिया था खाना। तो जब आपने रिजल्ट देखा था उस वक्त फिर दोस्तों का कैसा रिएक्शन रहा यार? दोस्तों का अच्छा रिएक्शन था। हम वैसे 3 ही लोग थे और फिर बाकी धीरे धीरे दोस्त। यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हैं? नेहरू विहार सर। नेहरू विहार में रहते हैं। तो उसके बाद घर पे बात हुई? जी सर बिल्कुल। सबसे पहले किनसे बात हुई थी? सबसे पहले मैं पापा को फोन कॉल किया, मुझे लगा घर ही होंगे तो दोनों से बात कर लूंगा एक साथ, लेकिन पापा स्कूल में थे। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने कॉल किया, कहाँ हो, तो बोलते स्कूल में हूँ। फिर मैंने कोई नहीं, फिर पूछे क्या हो गया। हाँ, प्राइमरी टीचर है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने क्या हो गया, मुझे तो रिजल्ट आ गया। हाँ। क्या अच्छा क्या हो गया, मुझे हाँ वो हो गया। हाँ। क्या ठीक है ठीक है, बस ठीक है। हाँ वो क्या बढ़िया रहा बढ़िया रहा। अच्छा। मतलब ऐसा था उनका रिएक्शन। उन्होंने ये नहीं पूछा क्या कैसे, किसने हाँ कि ये सब कुछ नहीं। फिर मैंने घर पे मम्मी के मतलब मुझे घर पे जो फोन था उस पर कॉल किया। मैं छोटे भाई वगैरह उनको भी मैंने बता दिया था, ऐसे ऐसे रिएक्शन वीडियो एक बना लेना। अच्छा। हाँ यादगार रहे। हाँ वो फिर तो मैंने मम्मी से बात की। हाँ। कि हाँ बेटा क्या हुआ, तो बोलते हैं मुझे कि जी क्या कर रही हैं कि अभी माता मैया नवा के आई हैं। अच्छा। हाँ नवरात्र। हाँ नवरात्रि को मैया मंदिर गई थी। हाँ। उस समय थोड़ा क्या है, उस दिन लेट हो गई थी, थोड़ा ग्वालियर से आए थे उसे। अच्छा। सोई हाँ, तो मैंने बोला कि रिजल्ट आएगा, तो बोलते हैं कहाँ हो वो रिजल्ट आएगा। हाँ। नहीं पास होएगो। क्या पास होएगो जी? हाँ पास होएगो। क्या बहुत बढ़िया बात है, पास होएगो तो। हाँ तो इतनी तो उन्होंने कहा नहीं कि जितना जल्दी हो सके पहले आकर के मिल लो हमसे, घर आओ जल्दी? ना वो तो बस इतना ही बात हुआ था। हाँ। तो उसके बाद यहाँ का जो माहौल आपका होगा, उस दिन से तो मिठाई खाते खाते अब तो आप परेशान हो रहे होंगे? हाँ मिठाई तो खूब आ गई थी। मेरे साथ वाला बोलता है ज्यादा मिठाई मत खिलाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो अभी आपको और बहुत मिठाई खाएंगे। अभी तो घर तो नहीं गए हैं? अभी तो अभी नहीं, घर जाना बाकी है ना? फिर वहाँ माहौल तो बनना ही है, बहुत सारी मिठाइयाँ आपको खाने पड़ेगी अभी, तो वो आदत में डाल दीजिए। हाँ वो तो। तो ये जो पूरा आपका सफर रहा और आपने कहा कि ये आपका 5वां प्रयास रहा है, तो बाकी के जो पिछले 4 प्रयास रहे थे वो कैसा रहा था? उसमें क्या क्या गलती आपने किया और फिर कैसे यहाँ तक पहुंचे? सर पहले 2 अटेम्प्ट में तो मैंने ये भी टेस्ट वगैरह नहीं लगाए थे, मॉक भी नहीं दिया था कि प्रीलिम्स के एक आध टेस्ट लगा लें, वो भी नहीं दिए थे। स्ट्रेटजी नहीं थी, मतलब ना के बराबर। मतलब आप ट्रायल मोड पे दे लिए थे एग्जाम? हाँ कह सकते हो कि चलो एग्जाम दे के देखते हैं। हाँ। प्रिपरेशन हो चुका था पूरा? हाँ लगभग हो चुका था, लेकिन 2019 का मैंने जो पहला अटेम्प्ट दिया था उस समय बहुत ज्यादा मैंने लगाया नहीं था, टेस्ट नहीं लगाए थे। अच्छा। हाँ मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब कैसे क्या स्ट्रेटजी करनी होती है। तो लगभग 70-80 क्वेश्चन या फिर 72-73 ऐसे कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था मैं पहले। अच्छा। तो उस वक्त से वहां से अगर मान लीजिए पहला अटेम्प्ट आपने कहा दिया और दूसरा, ये दोनों ट्रायल में चला गया, ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथे में क्या रहा? अरे सर दोनों अटेम्प्ट में मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ कहाँ फेल कर रहा हूँ। मतलब सी सेट पहले अटेम्प्ट में मैंने ये चेक किया था कोचिंग वगैरह की आंसर की से, तो पहले अटेम्प्ट में सी सेट हो गया था, जीएस नहीं हुआ। अच्छा, ये जो प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद जो आंसर आंसर किया जाते हैं जो इंस्टीट्यूट का। हाँ। फिर दूसरे अटेम्प्ट में ये देखा मैंने कि पहले जीएस ही चेक कर लिया, तो जीएस में कम है तो मैंने सी सेट में छोड़ो, अभी अब देखे जाएंगे, डायरेक्ट देखेंगे प्रीलिम्स का जो भी रिजल्ट आएगा। हाँ। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में फिर किस सब्जेक्ट में रहे थे, किस पेपर में?
तीसरे अटेम्प्ट में सर मैं दोनों पेपरों में रह गया था, क्योंकि मुझे तीसरे अटेम्प्ट में पहली बार देखा रिजल्ट। अच्छा, मतलब यूपीएससी का जो रिजल्ट आया आपके प्रीलिम्स का, तो आपने ये 2 अटेम्प्ट में ये देखा ही नहीं कि क्या रहा आपका? जी। ओके, मतलब आपने अपना रिजल्ट चेक ही नहीं किया? जी। ये क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? सर उस पल में ऐसा ही था, वो लॉकडाउन का पीरियड था। हाँ। तो वो ऐसे ही चला गया। वो कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं था। हाँ, वो ज्यादा क्या ही करेंगे देख के, बहुत सीरियस नहीं थे उससे। हाँ, मैंने करेंगे क्या देख के, जब हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे, नंबर क्या करेंगे देख के, जब हो जाएगा तो अब जीएस में अच्छे नंबर आएंगे तब तो होगा। तो वैसे ही आप फिर तीसरे प्रयास में आपने देखा कि रिजल्ट कैसा रहा? मेरा मतलब सर्कल थोड़ा ऐसा बन गया था, उसमें सब देखते थे कि मतलब अच्छा भाई आज प्रीलिम्स के नंबर आ रहे हैं, किसके कितने आए हैं। अच्छा, तो भाई वो सब एक दूसरे को देख रहे, तुमने देख लो मेरा भी देख लो मेरा भी देख रहे तो उसमें है दोनों फेल, मैं इधर तो दोनों फेल है। तो ये पहली बार पता चलता है मतलब तीसरे अटेम्प्ट कि मैं तो दोनों पेपर में फेल हो गए। ओके, तो फिर मुझे यार अब तो सीसेट भी पढ़ना पड़ेगा। सीसेट भी पढ़ना पड़ेगा? मतलब उससे पहले आपको लगता था सीसेट तो ऐसे निकल जाएगा? हाँ, सीसेट तो मतलब निकल जाता था आराम से, ऐसा लगता था मुझे तो। सीसेट क्योंकि मैंने ऐसा आपको चल रहा था? हाँ, ऐसा। आप मानते हैं कि हिंदी मीडियम के ज्यादातर एस्पिरेंट जो हैं ये गलती करते हैं? हाँ, सीसेट तो हो ही जाएगा। हाँ, लगभग मतलब काफी लोगों मतलब ज्यादा इतना सीरियस नहीं लेते सीसेट को, लेकिन जैसा पेपर आ रहा है सीसेट का, तो मुझे लगता है बराबर फोकस करना चाहिए दोनों पे, जीएस पे भी बराबर, सीसेट पे भी बराबर। तो आप सही सुटेबल कैंडिडेट हैं इस बात को बताने के लिए बाकी लोगों का, क्योंकि आपने कहा कि आप ये सोच कर चल रहे हैं कि सीसेट भी फेल हो गए। हाँ, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट थे सीसेट तो हो ही जाएगा। तो जब ये पता चला कि सीसेट में भी फेल हो गए, उसके बाद सीसेट का प्रिपरेशन आपने कैसे किया? सबसे पहले तो जो मैथ रीजनिंग है उसके सारे टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर किए, नोट्स बनाए, और फोर्थ अटेम्प्ट में मतलब तैयारी की, अच्छी खासी तैयारी की, लेकिन उसमें हुआ नहीं, दोनों में भी नहीं हुआ। उसमें भी फर्स्ट सेकंड में आपने ऐसे ही ट्रायल दे दिए, लेकिन थर्ड और फोर्थ में मेहनत किया था? नहीं, फोर्थ में ज्यादा मेहनत की थर्ड की अपेक्षा। हाँ, तो फोर्थ में दोनों फेल। अच्छा, फोर्थ में भी दोनों में फेल, सीसेट में भी फेल। 59 ऐसे कुछ नंबर थे सीसेट में, पर फेल हो गया था 59। और पास होने के लिए क्या 66 की आवश्यकता होती है? 67। हाँ, 67। ओके, तो उस वक्त फिर कैसा महसूस कर रहे थे कि अब तो चौथा अटेम्प्ट हो गया, सीसेट ही नहीं निकल पा रहा है, अब क्या किया जाए? हाँ, तो ऐसा लगा मतलब। तो फिर 2022 के मतलब अक्टूबर में तो नेट जेआरएफ हो गया था मेरा, मतलब हिस्ट्री से ही। ओके, तो थोड़ा गया, अच्छा ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ, मतलब तो पीएचडी कर लेंगे हिस्ट्री से। हाँ, कुछ बैकअप प्लान माइंड दे रहा था। हाँ, मतलब कि यार पीएचडी कर ही लेंगे, अब जेआरएफ हो गया है, नहीं कुछ तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो जाएंगे। हाँ, मतलब देखते हैं, मतलब फुल कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था उस वक्त। हाँ, तो नीरज ये बताइए मुझे कि वो जब आप पूरी तरफ से आपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, है ना, डाउट में चल रहा था मन की होगा नहीं होगा, दुविधा में, वहां से फिर निकलना, क्योंकि ये ज्यादा कठिन है। प्रिपरेशन करने आए, ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन 4 अटेम्प्ट फेल हो चुके हैं, अब लगा कि यार इस सिचुएशन तक पहुंच गए हैं कि चलो नहीं कुछ तो ये कर लेंगे, अब नेट जेआरएफ निकल गया तो कुछ तो हाथ में आ गया। फिर निकाले कैसे खुद को, वहां से मोटिवेट कैसे किया? देखो, नेट जेआरएफ निकल गया था, उस समय मेरी एमए कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं कहीं मैं सोच रहा था ले लूंगा अभी, फिर मैं एडमिशन उसी वजह से नहीं लगा, मेरी एमए कंप्लीट नहीं थी। ओके, हाँ, तो 2023 में जाके एमए कंप्लीट हुई, 2022 में तो नेट जेआरएफ हो गया, तो 2023 में प्री हो गया इधर। अब जब मैं प्री दे के आया तो मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 5वें अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हो रहा है, और जिस बार हो रहा है उस बार कॉन्फिडेंस नहीं था? बिल्कुल नहीं था। मेट्रो में मैं आ रहा था, ऐसे ही बात करते, अरे भाई हमारे बस की बात नहीं है। मुझे लग रहा है जी आप मेरी बात बोल रहे हैं क्या? अच्छा, मतलब किसी को बोल रहा था कि भाई अपने बस की बात नहीं, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि अपने बस की बात नहीं है। हाँ। फिर आके मिलाया तो किसी कोचिंग से 70 नंबर जीएस में, जो कि यार अब तो दोबारा फेल, 70 नंबर पर तो होना नहीं है। हाँ। फिर अलग अलग संस्थानों की मतलब आंसर की से मिलाई तो 90+ नंबर जीएस में बन रहे थे। अच्छा, सीसेट में तो 80+ थे। तो उस वक्त खूब मेहनत कर लिया था? हाँ, 5वें मतलब अटेम्प्ट में खूब मेहनत किया, मॉक दिए मैंने बाहर, इंग्लिश मीडियम में जा जाके मॉक दिए। तो मतलब मॉक प्रैक्टिस खूब करना चाहिए? हाँ, मॉक जितने ज्यादा दे सके मॉक प्रीलिम्स के बाहर जाके, तो खूब दो, जहाँ से मिल जाए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। हाँ, पर कुछ ऐसे संस्थानों की मतलब वो
ट्रांसलेशन थोड़ा अजीब होता है, तो कुछ कुछ का देखना पड़ेगा। बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो इंग्लिश में लेते हैं, तो वो इंग्लिश उनका ठीक ठाक है, वो ज़्यादा टफ नहीं होती, वो आसानी से समझ में आ जाती है। तो मतलब मॉक का आपके लिए यूजफुल रहा रोल? हाँ, पता चला काफ़ी यूजफुल, क्योंकि अभी सीसेट दिया। सीसेट प्रैक्टिस से आपने ज़्यादातर कहे तो आपने निकाला वहाँ से। जी सर। अब वहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं, आपने कहा कि जब प्रीलिम्स आपका हो रहा था आपको यकीन ही नहीं हुआ कि प्रीलिम्स हो गया आपका, ठीक है। जिस वक्त नहीं हो रहा था उस वक्त कॉन्फिडेंस में थे। तो जब मान लीजिए कि प्रीलिम्स हो गया है, यकीन नहीं हो रहा था, तो मेंस की तैयारी कैसी थी पहले से? मेरा एक था, मैं जब पहले अटेम्प्ट में फेल किया तो मैंने चलो फिर अपना ऑप्शनल तैयार करते हैं। मैं जितनी बार भी फेल हुआ प्रीलिम्स में उतनी बार मैंने एक बार पूरा इस टाइम मतलब पूरा ऑप्शनल कौन सा? हिस्ट्री ऑप्शनल अखिल मूर्ति सर से? जी सर। ओके। 2018 में 2018 से मैं बैच था, 19 में खत्म हुआ उनका। तो हिस्ट्री का रोल कितना रहा आपके सिलेक्शन में, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है? मतलब मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो ऑप्शनल तो रहा ही है, मैंने तो ऑप्शनल डिसाइड ही करते हैं। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि पिछले आप तो कह रहे हैं कि 5 अटेम्प्ट आपने दिया है 2015 के आसपास से, आपने कब से 17 से आपने प्रिपरेशन शुरू किया। तो इस 5-7 वर्षों में अगर आप देखेंगे हिंदी माध्यम के रिजल्ट को लेकर के काफी उतार चढ़ाव आया है। पिछले वर्ष कभी अच्छा भी हो गया, कभी बहुत बुरा हुआ रिजल्ट। उस बीच में एक चीज ट्रेंड बना है हिंदी माध्यम में, आपने गौर किया होगा कि ज्यादातर हिंदी माध्यम के छात्र जो है वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना हिंदी लिटरेचर रख लेते हैं। थोड़ा सा स्वाभाविक भी लोगों को लगता है कि चलो वहां हो गया, लेकिन इसमें कई बार होता है कुछ लोग सिलेक्ट भी हो जा रहे हैं, कुछ लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, ज्यादातर लोग उस वजह से फेल हो रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आपने हिस्ट्री लिया, ये पूरा सब गुजरने के बावजूद भी, तो जैसे हमने वैकल्पिक विषय हिस्ट्री रख लिया या किसी ने ज्योग्राफी रख लिया कुछ भी, तो क्या उसका जीएस में हेल्प मिलता है? सर अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से फर्स्ट पेपर में हेल्प मिलता है, ज्योग्राफी से भी फर्स्ट पेपर में मिलता है, पीएसआईआर से तो ऑलमोस्ट ज्यादा मिलता ही मिलता है, सेकंड पेपर बहुत ज्यादा होता है। तो बाकी हिंदी लिटरेचर एक अलग हो जाता है, लेकिन हिंदी लिटरेचर का भी ऐसे वैसे में हेल्प मिल जाता है, कहीं ना कहीं हेल्प मिल ही जाता है। तो आपने पहले से डिसाइड किया था कि हिस्ट्री रखना है? हाँ, मेरे मतलब मुझे बीए में हिस्ट्री था, मेरा बीए प्रोग्राम किया था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, तो मैं हिस्ट्री मुझे पसंद भी थी, अच्छी भी लगती थी, मुझे तो हिस्ट्री लेना है। बीए में हिस्ट्री आपने पढ़ा था? हाँ। और फिर यहाँ आकर के जब मुखर्जी नगर में आए तो हिस्ट्री आपने पढ़ा अखिल मूर्ति सर से। उसके बाद कैसा परिवर्तन हुआ आप में? सर परिवर्तन तो बस यही है कि फिर हिस्ट्री से एमएबी की बाद में हिस्ट्री से नेट जेआरएफ भी हो गया। अब इससे ज्यादा क्या है, ऑप्शनल कोई चेंज का कोई तो की नहीं बनता। फिर अखिल सर का पढ़ाया हुआ इतना पसंद आ गया कि आप हिस्ट्री से ही आगे बढ़ते चले? हिस्ट्री से ही, इसी में अच्छा लग रहा है। सोच लिया था ना बीच में एक बार, अगर नहीं हुआ तो पीएचडी भी हिस्ट्री से ही करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर देते हैं कुछ ना कुछ। ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ से फिर आपने उसकी, तो आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो आंसर राइटिंग कितना करते थे एक दिन में? सर आंसर राइटिंग मैं जैसे ऑप्शनल के समय सर जो देते थे बकायदा, जो टेस्ट लेते थे वो कि ऑप्शनल लिखूं, उसके बाद आंसर राइटिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये है कि जैसे मैं प्रीलिम्स फेल करता उसके बाद मैं ऑप्शनल कंप्लीट करता अच्छे से, नोट्स बना के रफ में, जैसे भी ऑप्शनल पे बहुत अच्छा पकड़। हाँ, मतलब बस मैपिंग का नहीं ध्यान देता, और उसका मुझे इसमें थोड़ा भुगतना पड़ा कि मेरी कुछ साइटें गलत हो गई। अच्छा। तो कुछ क्या, तो कमी साइटें ठीक हुई मेरी, तो उसका ये। तो ये जो प्रैक्टिस का पूरा कर्म आपका चलता रहा, जीएस में भी किया आपने, ऑप्शनल में किया, इसका आफ्टर ऑल आपको लगता है कि जो एस्पिरेंट हैं उन्हें काफी लिखना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छा करना चाहिए? सर प्रैक्टिस तो करनी चाहिए मुझे लगता है। जहाँ तक जब आपने मेंस का एग्जाम दे दिया था उसके बाद लगा था, जैसे प्रीलिम्स में नहीं लगा था कि पास होंगे नहीं होंगे, तो मेंस दे करके लगा था कि निकल जाएंगे? मेंस में भी मुझे ऐसे ही लगा था, मेरी मैपिंग खराब हुई तो मुझे लगा यार इसमें तो कम नंबर रह जाएंगे, क्योंकि 10-15 नंबर तो यहाँ कम हो जाएंगे ऑप्शनल में। तो मुझे लगता है यार पता नहीं कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि मैपिंग अगर 15-16 साइट सही हो जाती हैं 20 में से तो मानते कि अच्छी है, और मेरी 9-10 ही सही हो रही, मतलब 5। आपने उस पे ध्यान नहीं दिया था? हाँ, मैपिंग पे कम ही ध्यान दिया था। पर ये अच्छा रहा कि आपका वो सब निकल गया। हाँ, वो सब निकल। तो जब मेंस निकल गया वहां से, तो एक लिखने का जो काम होता है, एक बड़ा पोर्शन जो होता है वो निकल गया, उसके बाद कैसा लगा था कि अब आखिरी जो चरण है वहां पहुंच रहे हैं इंटरव्यू में,
और इंटरव्यू के लिए पहले से कभी इंटरव्यू दिया था लाइफ में? मैं कभी लाइव में इंटरव्यू नहीं दिया। मेरी कम्युनिकेशन स्किल वैसे भी इतनी बहुत। हाँ, इसी बात पे बात करते हैं। आपने कहा कि लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं रहा। बहुत अच्छा नहीं। अब देखिए यूपीएससी में कम्युनिकेशन स्किल कितना मायने रखता है? सर इंटरव्यू में अगर जेन्युइन मैं बोलूँ तो मैं तो हाँ, जो चीज का जवाब नहीं आ रहा था मना कर रहा था और वैसे ही नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जो साफ होता है, किसी किसी को शायद फायदा भी करता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी से भेदभाव करेंगे, वो समझते हैं। कई बार तो बाहर बहुत माहौल बन जाता है ना कि पता नहीं यूपीएससी के इंटरव्यू में अंदर क्या ही चल रहा क्या ही चल रहा है ना? हाँ, कैसे माहौल पूरा बना होगा। तो उसी विषय में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखिए आपने बहुत ईमानदारी से कहा है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। इसके बावजूद आप सिलेक्शन लिए हैं जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने फिर भी इंटरव्यू को फेस किया, उसको पास करके अच्छे मार्क्स लाया। तो इसमें मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? मॉक दिए थे मैंने। संस्कृत आईएएस का भी दिया था? दिया। कैसा रहा था यहाँ का एक्सपीरियंस? संस्कृत आईएएस का अच्छा रहता एक्सपीरियंस। यहाँ कितने मॉक आपने दिया था? मैंने एक ही मॉक दिया। अच्छा, एक मॉक दिया था। किनके चेयर में था यहाँ पर? सर सीपी श्रीवास्तव सर। अच्छा, सीपी श्रीवास्तव। तो वहाँ से गाइडेंस में फीडबैक क्या मिला था आपको? फीडबैक अच्छा है, उन्होंने बोला गुड। और एक सर थे, मैं नाम तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया था थोड़ा कि वॉल्यूम थोड़ा तेज करना, और वॉल्यूम का मुझे काफी मॉक में बोला थोड़ा सा और तेज कर सकते वॉल्यूम। तो उन्होंने फिर समझाया था। उन्होंने समझाया था क्या, मैं अंदर गया तो मेरे कोट की बटन ही निकल रही थी, थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये मेन इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? नहीं, ये संस्कृति आईएएस की उसमें था, मॉक देने आया। फिर क्या हुआ? फिर लास्ट में वो जो एक सर थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आप बिना बटन लगाए के अंदर आया करो। अच्छा। हाँ, क्या है कभी कभी नहीं निकलता, 5 लोग आपको देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो फिर मैं एक और मॉक में गया। तो वहां उन्होंने बोला इसको लगा के आया करो। तो मैंने चलो ठीक है, ये भी सही। तो मैं लगा के अंदर गया था वहाँ फाइनल में। अच्छा, फाइनल वाले मैं लगा के गया और मैंने ऐसे गुड आफ्टरनून वगैरह किया। मैंने बैठी अंडर निकाल के बैठा तो उन्होंने पूछ लिया अच्छा कहीं से सीखा है? जी सर, जी सर। कि किसने सिखाया था? सर 2-4 मैंने मॉक दिए थे, उनमें सिखाया था। तो वो सब हंस रहे थे। तो ये अच्छा लगा वो। नेचुरल जो आपने कहा था वो। इसका फायदा मिलता है बी नेचुरल होने का? फायदा मिलता है कि अब फिर मैं कुछ बोलता उन्हें समझ में आ जाता है कि झूठ बोल रहा है, बनावटी बात कर रहा है। तो मैंने सीधे सीधे बोला कि ऐसे मॉक 2-4 मौका मुझे ऐसे बताया था, तो बस तो सब हंस रहे थे, वो सब 5 लोग। हाँ, वो भी समझते हैं ना कि जेन्युइन बंदा है, तो वो आपको फायदा कहीं ना कहीं देता है। आपने हिस्ट्री की तो बात कहा कि आपने अखिल मूर्ति सर से पढ़ा और इतना बढ़िया आपका उसमें मन लगा कि पीएचडी तक का आपने सोच लिया। हाँ, मैं सोच प्लान बी तक आपने सोच लिया कि अगर यूपीएससी नहीं तो हिस्ट्री से ही। मैं जो सोच रहा था यूपीएससी दूंगा तो देते रहूंगा, पर मैं सोच रहा पीएचडी कर लेते हैं, देते रहेंगे, इससे प्लान भी हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट की जैसे बात करें, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रीलिम्स के लिहाज से भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता है वह भी, उसका भी प्रीलिम्स यूपीएससी के साथ ही होता है ना? तो इसकी वजह से एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाने लगा है ना? तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट किन से आपने पढ़ा था? अच्छा, कुमार गौरव सर। अच्छा, कुमार गौरव सर से ही पढ़ा था पूरा उनसे। तो जो एनवायरनमेंट भी उन्हीं से लिया था? हाँ, एनवायरनमेंट। मैपिंग तो बहुत अच्छा सर कराते हैं। हाँ, मैपिंग तो कराते हैं सर अच्छा। तो और हिस्ट्री वाले मैपिंग पे आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया हुआ? हाँ, नहीं उस समय तो मेरी मैपिंग ठीक थी। मैं मतलब थ्योरी वाले पोर्शन पे जैसे मैं 4 अटेम्प्ट में फेल हुआ था, उस समय थ्योरी वाले पोर्शन पे मतलब खूब मेहनत की, मैपिंग पे नहीं की। अच्छा। और मैपिंग पे मेंस के समय की, और जो ये हुआ था कि मेरे जो मतलब 5 पेपर थे स्टार्टिंग के, उसके बाद होता है मतलब लास्ट में ऑप्शनल था हिंदी इंग्लिश और ऑप्शनल लास्ट। तो बीच वाले गेम में तबीयत खराब हो गई तो उसमें और मैपिंग पे ध्यान नहीं दे पाया। अच्छा। हाँ, आपने एक बार कहीं बताया है या कहीं से मुझे पता चला है कि जब आप इंटरव्यू देने गए थे उस समय भी आपकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी? इंटरव्यू से पहले मेरी 1-2 दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी, फीवर आ रहा, तो मैं ऐसे ही डॉक्टर को दिखाया था और दवा दी थी। अब मेरे साथ में दोस्त गया था, उसके बैग में दवा रह गई। ओके। हाँ, अब मैं अंदर गया, अब मैं चला तो गया अंदर, अब अंदर पहुंच गया। अब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बजे तक कंप्लीट हो गया, लगभग 2:30-3 बजे से बुखार आना स्टार्ट हुआ उसमें मीटिंग हॉल में। अच्छा। हाँ, तो अब मैं इस डर के मारे बोल भी नहीं रहा कि यार कुछ मास्क लगा के तो नहीं भेजते हैं। तो ये भी है। तो मेरा हाथ में इंटरव्यू था। हाँ,
तो उस वक्त तबीयत खराब हो रहा था, फीवर आ रहा था अच्छे तरीके से। ओके। मैंने जो कि आने दो हाँ। वॉशरूम 6-7 बार वॉशरूम गया, आया, बैठा, और फीवर कंटिन्यू वही रफ्तार में। अब मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू, अच्छा, सबका हो गया, मतलब जैसे 3 ग्रुप थे हमारे, सबसे मेरे वाला ग्रुप का सबसे लास्ट बंदा और तीनों ग्रुप का सबसे लास्ट बंदा मैं ही था। हो गया होगा बिल्कुल। हाँ, लगभग 5 बजने से 1-2 मिनट पहले एंट्री किया था मैं। अच्छा। हाँ। और निकले कितने बजे लगभग? लगभग ऐसे ही 27-28 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। कैसा रहा था इंटरव्यू? फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा रहा या कॉन्सेप्ट बेसिस रहा? क्या सब पूछा गया? नॉर्मल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर कोई जवाब नहीं आया हो तो सॉरी बोल दिया बस, ज्यादा वहां पे परेशान नहीं हाँ, करते हैं। ज्यादा पापा ग्रिल नहीं किया उन्होंने कभी। और एक आध क्वेश्चन में ऐसे उन्होंने बोला कि आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने स्किप कर दिया। अच्छा। कितने लोग थे इंटरव्यू ग्रुप में? 5 लोग थे। 5 लोगों से बराबर हाँ, अच्छे से बात हुई। यहाँ तो आपने मॉक दिया ही, संस्कृति में आपने बताया, तो यहाँ के मॉक इंटरव्यू का और जब हम आयोग में देने जाते हैं कितना डिफरेंस होता है? ये होता है कि यहाँ मैंने जितने भी मॉक दिए वो लगभग डेप्थ से कुछ ना कुछ मतलब क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछ लेते हैं। वहां मैं ऐसा गया तो डेप्थ से क्वेश्चन था ही नहीं ज्यादा, मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं वो, कहीं से रेंडम पूछ लिया कुछ भी, अच्छा ये बताओ, वैसे ऐसा, पर अच्छा था। यूपीएससी के इंटरव्यू को यूपीएससी भी अपने नोटिफिकेशन में लिखती है पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, और जनरली हम लोग इंटरव्यू बोल देते हैं। तो इंटरव्यू देते हुए आयोग में आपने ये महसूस किया कि ये पर्सनालिटी टेस्ट ही कर रहे हैं, ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो लगा मुझे भी, ये पूरा आपको लगा। दूसरी बात देखिए, हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ और वो ये बोलते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ जो बैकग्राउंड उनका रहता है, ऐसा मंच नहीं मिला होता है जीवन में, ठीक है, कि हम बहुत ज़्यादा बोलें या फिर इस तरह से हम बहुत ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह दें, है ना, तो इस वजह से वो परेशान रहते हैं। तो आप उनके लिए ज़रूर बताइए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा था जीवन में, आपको कितना मौका मिला इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी आयोग में जाकर के कितने सहज हो गए आप? सर, ये पहले ही मेरा इंसिडेंट था वो बटन वाला, तो वो तो मैं बिल्कुल हो गया था। तो अगर इन सब चीज़ों में दिक्कत हो जाए तो परेशान होने की जरूरत परेशान हो जाए, बिल्कुल सहज, वो बहुत मतलब बहुत मानते हैं ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसे चिल रहे हैं एकदम वहाँ। और कम्युनिकेशन स्किल तो थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, मॉक देते हैं अपन, ऐसे मैंने 8-9 मॉक दिए होंगे लगभग, तो उसमें ठीक ठाक हो गई थी। मेरा फर्स्ट मॉक था, उसमें मैं बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ बीच में रुक रहा था। अच्छा, तो उन्होंने बोला था कि हाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो, करंट अफेयर्स तैयार कर लो। करंट अफेयर्स का थोड़ा मेरा रहा था 3-4 इंटरव्यू में, बोला था करंट अफेयर्स तैयार कर लो। कुल मिला के मामला है कि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप उस पर थोड़ा बहुत काम कीजिए, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दीजिए। और आफ्टर ऑल जितना मैं आपकी बातों से समझा है, आयोग की जो बातें आपने इंटरव्यू की बताई है, कि वो लोग जज नहीं कर रहे हैं आपको, परख रहे हैं, है ना, जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं उसका आपको, और पूरा वो आपको सहज बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हेल्प भी करते हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, अरे उसमें ऐसा हुआ था, मैं जी सर थैंक यू सर, एक मेंबर ने ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने बाद में बताया था कि उसमें ऐसा हुआ था, जी सर थैंक यू सर। नीरज जी, ये 5 अटेम्प्ट जो आपने दिया है, 5 अटेम्प्ट चलते हुए आपने कई बार बताया भी बहुत ईमानदारी से, कई बार आप सीरियस नहीं हुए, कई बार लगा नहीं होगा, प्लान बी, ये जो पूरा थकान भरा सफ़र और यहाँ तक अब अंत में सफलता मिली है, जब भी डिमोटिवेट हो जाते थे, खुद को मोटिवेट कैसे करते थे कि नहीं यार बाकी लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या ये तो होता ही था कि यार बाकी लोग कर रहे हैं, वो भी इंसान ही है, हम भी इंसान ही है। घर परिवार का कैसा दबाव रहता था उस बीच, रिश्तेदारों का खास करके? रिश्तेदार में ज़्यादा किसी से रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा मुझे संपर्क में उतना नहीं था, ये ज़्यादा अच्छा था। हाँ नहीं, संपर्क नहीं, वो खुद ही नहीं करते थे, अब मैं भी आगे से कभी वैसे नहीं करता था, लेकिन सबको पता था और घर वालों का इतना प्रेशर था नहीं, सीधी बात है। पूरे 6-7 साल उन्होंने पूरा टाइम दिया आपको? पूरा टाइम दिया, फाइनेंशियली कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये था कि कोई नहीं, आराम से लगा, ये नहीं कभी कि हाँ कितना टाइम हो गया, कभी कुछ नहीं। क्योंकि कई बार जैसे आपका भी 6-7 साल हुआ इस उम्र में, बहुत लोगों का हो जाता है, और घर परिवार के लोग बहुत थोड़े होने लगते हैं कि यार एक तो विवाह शादी का उम्र होने लगता है, है ना, तो एक प्रेशर ये आ जाता है, दूसरा आपके यार दोस्त जो होंगे साथ वाले ग्रेजुएशन वाले, वो कहीं जॉब कर रहे हैं, जो बिल्कुल वो कहीं सेलेक्ट हो गए छोटे मोटे नौकरी में, सरकारी नौकरी, खास करके आजकल मतलब मिडिल क्लास फैमिली का ये रहता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए वहां पहुंच गए, और आप अभी तक एक छोटे कमरे में बैठ करके करंट अफेयर्स लगाए जा रहे हैं, है ना, मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं। जी सर, इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो होता है, और फैमिली को समझना चाहिए कि अगर तैयारी कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें सफल हो भी जाए, बहुत सारे एरिया होते हैं वहाँ सफल हो सकता है बच्चा। तो इसके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है,
तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ज्ञान व्यर्थ नहीं जाने वाला है। व्यर्थ नहीं जाना। हाँ, आप शहरी परिवेश से आते हैं या ग्रामीण परिवेश? ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे जब मुखर्जी नगर आते हैं या दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में पहुंच जाते हैं तो कैसा उनमें चेंजेज आता है? किस तरह से आपने जैसा फेस किया होगा तो किस तरह से ढाला होगा आपने? सर ऐसे मैं पहले ग्वालियर रहता था, तो वहां से आया तो बहुत ज्यादा तो इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, पर ठीक ठाक था, कोई ज्यादा परिवर्तन ऐसा हुआ नहीं। बस अपने स्टार्टिंग में जरूर मैंने इतना फोकस नहीं किया, बाद में धीरे धीरे समझ में आया यार ये आसान नहीं है यूपीएससी कि आप एक दिन पढ़े, 2 दिन नहीं पढ़ रहे, तीसरे दिन पढ़ लिए, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअसली आपको इस पे लगे रहना पड़ेगा। लेकिन अंत में हो जाता है। हाँ हो जाता है, वो कर सकते हैं। फिलोसफर ने कहा है कि यदि सब कुछ सुखद नहीं हुआ है इसका मतलब ये अंत नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में सब कुछ सुखद ही होना है। नीरज जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में आप कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ स्टूडेंट के लिए बताना चाहें, है ना, तो आप जरूर बताइए अपनी तरफ से। सर मैं तो यही कहूँगा कि अभी प्रीलिम्स ऐसे आ रहा है तो प्रीलिम्स पे फोकस करें और सीसेट और जीएस दोनों पे बराबर फोकस रखें। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने ज़्यादा टेस्ट लगाएं, मॉक लगाएं और सॉल्यूशन पढ़ें, उतना ही बाकी हाँ बाकी मेहनत और धैर्य 2 अहम चीज़ हैं इस जर्नी में। मेहनत और धैर्य आपने करना नहीं छोड़ा। मुझे लगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा, बिल्कुल तो हो सकता है और लोगों के लिए हो। धैर्य कैंडिडेट के लिए भी और परिवार के लिए भी। परिवार के लिए हाँ जरूरी दोनों के लिए। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से संस्कृति आइस परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।